फर्स्ट थॉट ये था कि दिल्ली पहुंचना है, फिर दिल्ली में करेंगे तैयारी करनी है अपना, एक मतलब एक लोकेशनल भी बेनिफिट्स आप चाह रहे थे जी। अच्छा, जैसे इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब की अगर हम बात करें जिसके पीछे लाखों बच्चे पागल हैं, यूपीएससी तो चलो छोड़ ही देते हैं पहले, उससे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, बैंक पीओ लाखों बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है, जी सर। एसएससी सीजीएल लाखों बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है। आपने दोनों ही जॉब क्रैक्स करी, दोनों जॉब को क्रैक किया, और ये तो बहुत छोटी बात है, इससे ऊपर बढ़ते हैं स्टेट एग्जाम्स, यानी कि यूपी पीसीएस के एग्जाम 2021 में आपने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल करी। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना है कि जो बच्चे एक्चुअल में, पहले मैं बैंक पीओ पे आता हूँ, सीजीएल पे आता हूँ, दोनों को मैं कंपैरेटिवली एक जगह रखता हूँ, ये बच्चे सिलेक्ट हो गए, इनके अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं आ पा रहा? ये बच्चे, ज्यादातर बच्चे क्या हैं कि एक बार सिलेक्ट हो गए, अपने कंफर्ट जोन में आ गए, इसकी चर्चा भी राकेश सर से भी आपने काफी करी, बट मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि ये बच्चे क्यों आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे? और आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या कि जॉब में आपने भी जॉब प्राप्त कर ली? अमूमन कहावत कही जाती है, पुराने लोग कहते हैं कि बेटा जो मिल गया वो पर्याप्त है ना, जितना मिल गया पर्याप्त है, संतुष्ट रहो, सेटिस्फाई रहो। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन और स्टैग्नेशन किस तरीके से आप यहाँ पर बताना चाहेंगे बच्चों को कि क्या करो आप, कि भाई एक जगह बैंक पीओ बन गए, एसएससी सीजीएल आप क्वालिफाई कर लिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, आप बहुत अच्छी जिंदगी काट सकते हैं, बढ़िया जिंदगी कटेगी आपकी, नो डाउट, बट फिर भी ये मोटिवेशन आप कैसे बच्चों को डेवलप करने के लिए कहेंगे कि वो डेवलप करें, और वो कर सकते हैं, ही हैज कैपेबिलिटी, उनके पास कई सारी कैपेबिलिटीज हैं, इमेंस पोटेंशियल लोगों के पास है करने का, बट वो सीमित हो जा रहे हैं, कोई लव मैरिज कर ले रहा है, कोई शादी कर ले रहा है, कोई कहीं बस जा रहा है, तो क्या कहेंगे? आपका बहुत बड़ा सजेशन यहाँ पे मेरे ख्याल से बच्चों के लिए प्रेरणा रहेगी। सर आपने जैसे बोला ना कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट जोन आ जाता है। आप अच्छी सर्विस में पहुंच जाते हैं, तो जहां आपको कोई पहचान नहीं रहा था, तो कल को आपको एक आदमी आपको बोल रहा है सर ये कर दीजिए, सर ये कर दीजिए, तो आप में एक प्राइड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है, तो आपको मन करता है कि ये सीट छोड़ के क्यों जानी है, अब मेहनत क्यों करनी है, इतना अच्छा मिल तो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो छिछली चीजें हैं सर, आप वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां पहुंचे हैं, पहले भी पहुंचे हैं, आपके साथ भी पहुंचे हैं। तो हमेशा जब भी किसी जॉब में जाओ तो ये देखो कि वहां 10 साल 15 साल से पहले जो काम कर रहा है उससे जरा एक बार बात करो कि क्या है ये जॉब, कैसी है जॉब, क्या सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। अगर आपको लेट सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप सेटिस्फेक्शन कहीं और ढूंढेंगे, जॉब से नहीं होगा घर में ढूंढेंगे, लेट घर में नहीं होगा तो आप कुछ और चीज करेंगे, बाहर जाके करेंगे, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है सर। तो सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा? जब आपके पास कुछ चेंज करने की ताकत होगी। एग्जैक्टली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एसएससी में या बैंक में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक अपर हैंड होता है अगर आप यूपीएससी की तरफ जाते हैं तो एक वो बड़ा रीजन है। सेकेंडली अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि अगर आप ये जैसे पॉडकास्ट देख रहे हैं या फिर ऐसे कई पॉडकास्ट हैं जो आप देखते हैं, तो वो बच्चे आप बताइए क्या वो अलग हैं? वो उन्हीं बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या सोचा जो आप नहीं सोच पा रहे हैं? एग्जैक्टली। तो उनकी थिंकिंग में जाइए, उनकी साइकोलॉजी समझिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या सबका एक एम होता है पैसा? ऐसा नहीं है। किसी का एम पावर होता है, किसी का एम होता है कि मैं डिसीजन ले पाऊं, किसी का एम होता है कि नहीं मुझे करना है, किसी का एम होता है कि मेरे माँ बाप का प्रेशर है। तो आप अपना एम ढूंढिए, आप अपना वाई ढूंढिए कि क्यों मुझे क्यों करना है। तो एक बार वाई मिल गया ना आपको, तो आप फिर आपके अंदर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब आ जाएगी, और एक वाई करिए और वो दीवार पर लगा दीजिए कि मुझे इसलिए करना है। जैसे होता है ना कि एक कोट है सर कि जब आप हारने लगे तो ये सोचिए आपने स्टार्ट क्यों किया था। exactly. तो वो क्यों जो है ना वो मिलना जरूरी है सर।